जी सर। कोडिंग करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करना है। ठीक। नोट पैड प्लस प्लस। हाँ, एक प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ प्रोजेक्ट का। चलिए मेरा पैन भी है दूसरा। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई भी वेबसाइट या कोई, उसके लिए हमेशा फ़ोल्डर ज़रूर बनाना चाहिए पहले। ये फ़ोल्डर हो गया जिसके अंदर हमने सारे अपनी फाइल्स रखनी है, जिसके ऊपर काम करना है। इसके अंदर भी हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जो कि इमेजेस के लिए होगा। अब इसके अंदर हम जितनी इमेजेस यूज़ करेंगे वो इसके अंदर रखेंगे IMG के फ़ोल्डर में। उसके अलावा एक फ़ोल्डर और बना लेते हैं CSS का, जिसमें हम स्टाइल शीट की जो फाइल्स है उसको रखेंगे। कौन सी बात सर? CSS फाइल्स, एक्सटर्नल CSS फाइल, वो मैं अभी बताऊंगा ना, लिंक करवाएंगे जब हम। अच्छा, नोटपैड प्लस प्लस चल गई। अब इसमें एक फ़ाइल सेव कर लेते हैं। HTML का पेज पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। HTML शुरू होता है HTML के साथ और ख़त्म HTML के टैग्स हमेशा /HTML के साथ ही होते हैं। कम करने के लिए स्लैश लगाएंगे। हाँ, जौन सा टैग लगाना है उसी टैग के साथ ही ख़त्म होना चाहिए, स्लैश लगा के। फिर इसमें होता है हेड। हेड के अंदर होता है टाइटल। जो मर्ज़ी इसको नाम दे, बल्कि इसको नाम हम वही देते हैं जो एक प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करेंगे, साथ में डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। ब्लड बैंक उसका नाम है। ये वो यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं वो ब्राउज़र की टैब के अंदर शो होता है, जैसे ये टैब में ये लिखा हुआ है। जब हम इसको सेव करेंगे तो उसमें भी ऐसे शो होगा। और हेड के अंदर हम फाइल्स को लिंक करवाते हैं, जैसे CSS की फ़ाइल्स होगी या कोई भी फ़ाइल जो हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई है ना, इस फाइल जिसमें कोड लिखा हुआ है इस पेज के अलावा, उसको इस यहाँ पर ही लिंक करवाते हैं हेड वाले सेक्शन के अंदर। अभी हमने करवानी भी है लिंक इसकी स्टाइल शीट। फिर बॉडी होती है। बॉडी ये मेन पार्ट होता है पूरे के पूरा, जैसे ये पूरे का पूरा पेज जो बॉडी है, जो कुछ हम डिज़ाइन करेंगे वो सारा कुछ इसके अंदर शो होगा। टाइटल कहाँ पे शो होगा? टाइटल अभी मैं शो दिखाता हूँ, शो करवा के। ये इस पेज पहले सेव कर लें। इसको हम सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे एक कभी बनाया था तो माई प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर। इसका नाम इंडेक्स रखना है हमेशा। फर्स्ट होम पेज का नाम इंडेक्स ही रखते होते हैं, क्योंकि जब इसको ऑनलाइन रखेंगे वेब सर्वर जो होता है इंडेक्स को लाइव करता है। होम पेज पे सबसे पहला पेज जो लोड होता है वो इंडेक्स का ही होता है, इसलिए जो हमारा होम पेज होगा उसको हमेशा इंडेक्स ही नाम देना है, कोई और नाम नहीं देना। इंडेक्स। और उसके बाद एक्सटेंशन इसकी .html है, यानी फाइल जो की टाइप जो है HTML है। ये हमने दे दी, सेव कर दिया। अभी सेव भी हो गया, इसकी कलर भी चेंज हो गया, पहले अनसेव था। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये देखो ब्लड बैंक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसको अगर हम बाहर निकालें, नज़र आया ब्लड बैंक लिखा हुआ। जी जी जी। तो टाइटल जो होता है वो यहाँ पे शो होता है। और ये जो पूरे का पूरा पेज है वाइट कलर का खाली नज़र आ रहा है हमें, ये बॉडी होती है हमारी। और इस बॉडी वाले सेक्शन के अंदर जाके जब जो कुछ भी हम लिखेंगे वो हमारी बॉडी होगी। HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गई, टैग बेस्ड लैंग्वेज है, जिसमें मुख्तलिफ टैग होते हैं। जैसे HTML एक टैग है, हेड का टैग है, टाइटल का टैग है, बॉडी का टैग है।
ये सारे टैग्स है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे मुख्तलिफ टैग मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे बॉडी जो है वो पूरी की पूरी बॉडी डिफाइन कर रहा है। उसके बाद हेडिंग्स होती हैं कुछ, जैसे H1 हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, इसमें मैंने 1 लिखा है। हमें 6 तक होती हैं, H6 तक टैग हैं इसके। ये 6 तक टैग हो गए। 2 3 नज़र आ रहा है। जी जी। H1 सबसे बड़ा था, ये देखो H1 की सब 1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटी, H6 सबसे छोटी होती है। ऐसा दो दो H1 हो सकती हैं। हाँ 2 H1 हो सकती हैं। मैं एक और H1 लगा देता हूँ। जितनी मर्ज़ी H1 रखें, अपने पर डिपेंड करता है। अब इसके H2 अंदर और H3 जो उससे नीचे है उनका फॉन्ट नहीं चेंज हो सकता। क्या चीज़ उनका ये फॉन्ट स्टाइल जो है हो सकता है चेंज, वो CSS के साथ चेंज होगा। ये खाली HTML है ना, इसके अंदर तो चेंज नहीं होता। CSS के थ्रू हम इसकी फॉर्म प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। अब ये H1 से लेकर H6 तक सारी होगी। उसके अलावा एक टैग और होता है सेंटर का, अगर हम वो यूज़ करें सेंटर, तो इन सब को सेंटर टैग के अंदर अगर रखते हैं तो सारा कुछ सेंटर में हो जाएगा। सेंटर में चला गया। फिर इसके अलावा एक पैराग्राफ का टैग होता है, P टैग उसे बोलते हैं। किसका सर? पैराग्राफ का टैग ठहर जाए, कुछ नहीं होता। 6 बजे तक के साथ ये टेक्स्ट इस तरह मैंने कॉपी किया, एक पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ उस तरह समझते क्या होता है? जी सर। जो एक टेक्स्ट हम लिखते हैं, जब पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है तो अगला शुरू होता है हमेशा नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। जी जैसे मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा है, अब मैं इसको नेक्स्ट लिखूँगा, अगर नेक्स्ट P टैग के अंदर लिखूँगा और P टैग क्लोज करके, तो अगली एक लाइन की स्पेस खुद ही आएगी। ये भी देखना, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं दूसरी तरफ। तो नेक्स्ट इतनी स्पेस आ गई खुद ही। ठीक है सर। एक टैग और भी होता है स्पेस देने के लिए, वो होता है HBR का, उससे भी हम दे सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ जब हम लिख रहे हैं तो हम B टैग के अंदर ही रखें तो ज़्यादा ठीक रहता है। जैसे हमें जितने B टैग लगाता जाऊँगा BR के, उतनी स्पेसिस एक्स्ट्रा और आती जाएंगी और इंक्रीज़ होगी। पैराग्राफ हम यूज़ करते हैं जब पैराग्राफ डिक्लेयर करने हैं। जैसे एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ फिर दूसरा शुरू होने लगे तो हम B टैग दूसरा शुरू करके उसके अंदर रख लेते हैं। फिर एक टैग होता है बोल्ड करने के लिए, B टैग होता है। जैसे प्रिंटिंग का वर्ड नज़र आ रहा है, अगर इसे बोल्ड करना हो तो मैं इसे B टैग में रख दूँगा। ये नज़र आया प्रिंटिंग, ये ब्लैक हो गया, बोल्ड हो गया। और अगर मैं इससे उसके बाद टाइप सेटिंग जो है इसको टैली कर देता हूँ, आई टैग, तो ये देखो इटैलिक हो गया स्टाइल इसका।
जी। और इसके अंडरलाइन करना है तो यू टैग के अंदर मैं रखूँगा, ये देखते हैं। ये देखो अंडरलाइन हो गया। सर अगर तीनों टैग लगाने हो एक चीज़ को फिर लग सकते हैं तीनों टैग। सबसे पहले वाले को ही अगर लें, इसी के ऊपर हम पहले बी लगा देते हैं, बी के बाद यू आई लगा देते हैं और यू भी लगा देते हैं, स्लैश बी भी। सबसे पहला टैग जो है यू वाला क्लोज़ होगा सबसे पहले, उसके बाद आई क्लोज़ होगा और फिर बी क्लोज़ होगा। वो देखो तीनों काम हो गया, बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी, इटैलिक भी हो गया। ठीक है सर। बाकी जब हम CSS करेंगे तो ये टैग्स की जगह पे हम इसको CSS के थ्रू भी कर सकते हैं स्टाइल। तो उसके अलावा उसके बाद होती है लिस्ट, होती है ऑर्डर लिस्ट होता है ना, लिस्ट। लिस्ट। हाँ लिस्ट, जैसे किसी चीज़ की लिस्ट बनाना, जी जी। ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट इसमें 1 2 3 4 5 7 नंबरिंग आती है। जैसे मैं ऑर्डर लिस्ट OL टैग से शुरू होती है और स्लैश OL से ख़त्म होती है। लिस्ट के अंदर फिर LI टैग होता है, LI मतलब लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम जैसे हम कह देता हूँ मैं मिल्क लिख देते हैं, टैग के अंदर लिख दिया। सर लिस्ट के हर आइटम से पहले LI लगाना पड़ेगा। हाँ हर आइटम को LI के अंदर रखना पड़ेगा। अब ये इसके साथ नंबरिंग आएगी, ये देखो नज़र आ रही है 1 2 3। ये ऑर्डर लिस्ट है। हाँ ये ऑर्डर लिस्ट है, OL टैग्स के साथ आई। इसी तरह एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, तो वो मैं दिखा देता हूँ, वो UL के साथ होती है, उसमें UL आएगा। उसमें क्या होती है कि उसके अंदर ये 1 2 3 नहीं आ रही, ये साथ में बुलेट्स आ रही हैं। बुलेट सर CSS में चेंज कर सकते हैं। हाँ इनको इसका CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल लिस्ट स्टाइल, इसको स्टार में ख्याल से एग्जिस्ट करते हैं। सर्कल हो गए। इनको चेंज करने के लिए ये वे है कि स्टाइल का टैग लगा के उसके अंदर इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर लिस्ट स्टाइल कोलन, आगे सर्कल है, स्क्वायर है, जो भी हमने रखना है। ये देखो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे टाइप लगा के चेंज कर सकते टाइप लगा के टाइप। नहीं, ये CSS के थ्रू ज़्यादा सही रहता है। टाइप इज इक्वल टू इस तरह कह रहे हो ऐसे। चलो इसकी एग्जांपल लगी, यहाँ पे मैं वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, वहाँ पे एग्जांपल भी हमें मिल जाएंगे। वो वेबसाइट है W3 स्कूल। लर्न HTML पे जाना, तो उसके बाद यहाँ पे सारी एग्जांपल्स वगैरह सारा कुछ आपको मिल भी जाएगा साथ साथ। जैसे हमने ये सारा कुछ कवर किया है, ये टाइटल, ये सारा कुछ इसमें भी इसी तरह बताया हुआ है। साथ में एग्जांपल भी, ट्राई इट योरसेल्फ की ऑप्शन भी है, खुद भी हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं रिजल्ट्स इसके। साइट्स पे लिख के रन करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट शो होंगे।
इसके अंदर हमने हेडिंग्स तो देख ली हैं, पैराग्राफ भी देख लिए हैं। हेडिंग्स हमने H6 तक देख ली हैं, वो भी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ना। पैराग्राफ भी होगी। अब हम देख रहे थे लिस्ट देख रहे थे। ये भी उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, HTML की लिस्ट एग्जांपल है, और अनऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट है। जैसे कॉफ़ी, टी, मिल्क, इसी तरह एग्जांपल दी हुई URL के अंदर। ये देखो स्टाइल चेंज करने का स्टाइल यही है, स्टाइल इजिकली स्टाइल डैश टाइप, इसकी बात कर रहे थे। जी इसके बगैर भी हो जाता है। जैसे मैं ये उन्हीं का लिखे हुए कोड के अंदर ये नाम ही डालूँगा, मैं इसको हटाता हूँ तब भी इसने वर्क करना है, और एक बार भी वर्क कर रहा है, वैसे का वैसे ही है। सर्कल होती है, स्क्वायर होती है, डिस्क है, ये सारी यहाँ पे दी हुई हैं। कोई भी नहीं रखनी तो नन कर देंगे। जैसे अब हटानी है बिल्कुल, तो वो भी बताना पड़ेगा कि कोई भी नहीं रखनी, ये हट गई यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट सर क्या बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है उस ये सर्कल ही होते हैं, लेकिन फिलअप होते हैं अंदर से। जैसे मैं अगर नहीं भी देता ना, यहाँ से हटा देते हैं स्टार्ट, तो ये देखो सर्कल ही आ रहा है, ठीक है सर। लेकिन फिलअप हुए हैं। ये हम इसको नेविगेशन बनाने में भी यूज़ करते हैं ना, तो इसको हमें लिस्ट स्टाइल ख़त्म करना पड़ता है। और ये मैं अभी दिखाता हूँ एक इधर वेबसाइट, ये बहुत जगह काफ़ी जगह यूज़ हुई होती है। जैसे ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो LI यहाँ पे यूज़ हुई, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है। फिर एंकर टैग भी यूज़ हुआ, एंकर टैग को भी हम आगे कवर करेंगे। ये जो ये बनी हुई है नेविगेशन, ये सारी उसी के थ्रू बनी है, URLs के थ्रू ये सारा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे में शो भी हो रहा है, URL लगी हुई है, URL लगी हुई है, इसमें LI लगी हुई है, H3 भी यूज़ हो रहा है हेडिंग के लिए। तो इन्हीं टैग्स को यूज़ करना है हमने आगे। अच्छा, ये हिस्सा कुछ जो है, ये देखो ये ग्रीन नज़र आ रहा है ना, नज़र आ रहा है। जी ग्रीन का मतलब है कि ये हिस्सा चल नहीं रहा, कोड इतना कोड रन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं रन हो रहा, इस वजह से ग्रीन है। क्यों नहीं हो रहा, इसे हमें कमेंट किया हुआ है हमने इसे। वो कोड जिसको हम कमेंट कर देते हैं वो हमें वो रन भी नहीं होता और डिस्प्ले भी नहीं होता उसका रिजल्ट। तो वो हम क्यों करते हैं, हम कुछ कोड हम इसलिए भी इसको कमेंट करते हैं कि हमने इसको अभी उस पर काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि इस पर अभी इस कोड की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से बजाय उसको वहाँ से ख़त्म करने के हमने उसे कमेंट कर देना है, तो वो कोड वहीं पे रहेगा लिखा हुआ, लेकिन चलेगा नहीं। एक ये इसलिए भी करते हैं, और दूसरा अपनी हेल्प के लिए भी हम करते हैं। कोई भी हमने ऐसी चीज़ यहाँ पे लिखनी हो जो हमें हेल्प करे बताने में कि क्या यहाँ हो क्या रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमने लिख के बताना है अपनी हेल्प के लिए कि ये नीचे क्या चीज़ है, तो उसको भी हम कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। और ये भी हमने कमेंट कर दिया पूरे का पूरा। तो अब ये जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो, एक तो वो गायब हो गया यहाँ से, और दूसरा ये वाला हिस्सा जो है हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये चीज़ लिखी हुई। और कमेंट करने अगर नीचे ये हाँ, नीचे का सर कमेंट में ना लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो जरूरी तो नहीं है। क्या चीज़? अरे ऊपर जो आपने लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अपनी हेल्प के लिए कि ये अपनी हेल्प के लिए, ये मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूँगा, कोई मसला नहीं, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
अपने आप को समझाने के लिए रोमन में भी लिख सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है यहाँ, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमने अपने लिए लिखना होता है या दूसरे लोगों के लिए लिखना होता है जिन्होंने इस कोड को कल को चेंज करना होता है। मैं कमेंट को हटाऊंगा तो ये अब रन हो जाएगा। वो देखो अब रन हो गया। तो कमेंट करने के लिए हम ये साइन लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर ये डबल डैश लगाते हैं इसी तरह, और क्लोजिंग में हम नहीं ये लगाते हैं, सिर्फ स्टार्ट में लगाते हैं। HTML के अंदर कमेंट करने का तरीका है। उसके अलावा एंकर टैग होता है, या एंकर टैग को हम परसों कवर करेंगे, इतना पहले कर लो। इतने की समझ लगी है? जी जी सर। सर ये टैग्स याद करने पड़ेंगे सारे? हाँ याद करने पड़ेंगे, लेकिन जब काम करते रहो तो फिर ये खुद ही याद हो जाते हैं। सर ये इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ये वेबसाइट मैंने भी बताई है, वहाँ से मिल जाएंगे, मैं भी बना दूँगा। सर वो आपने कहा था ना मैं लेक्चर और नोट्स तक का लिंक आपको दे दूंगा, वो नहीं अभी तक आपने? हाँ मैंने दिया नहीं, वो मैं आपको दे दूँगा, मैंने बनाया नहीं अभी लिंक। तो कल छुट्टी है, मैं कल लिंक बना दूँगा, फिर वहीं पे मैं इस तरह उठा के अपलोड कर दिया करूँगा। सर अब मंडे को कितने बजे क्लास होगी? मंडे को नहीं, अब ट्यूसडे को होगी क्लास। 3 क्लासेस होनी ना हफ्ते में, तो आपकी एक होगी ट्यूसडे को, फिर थर्सडे को, फिर सैटरडे को। ठीक है सर। ये सर, दिन कितने बजे होगी? यही टाइमिंग होगी। सर अगर आपने कोई टाइम आगे पीछे करना हुआ तो जिस नंबर से मैंने आपको मैसेज किया था आप उस नंबर पर मुझे बता दीजिएगा। हाँ चलो ठीक है, मैं बता दी करूँगा। अगर कोई क्लास मिस हो जाएगी तो अगले दिन हो जाएगी, वो तो मसला नहीं। ये दिन बस याद रखने, इन दिनों हुआ करेगी, मंडे वाले दिन नहीं होगी। ये सारा समझ आया? ये वैसे मैं कोड भी दे देता हूँ आपको प्रोजेक्ट। ठीक है सर, ये मैं प्रैक्टिस करके दे दूँगा। ये इसको सब